वही आइए ना रसूल नगर में क्या करें आप यार सी फोटो खींच रहे हैं। एक मिनट अभी बात करते हैं आपसे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी मजदूरी में उसके बाद हम लोग अपना किए ना सर। आज 13 तारीख वाला वहाँ अपना बीजेपी के लोग 50,000 दो बार निकाली थी पहले और उसी से लोग अपने जो छपा हुआ रजिस्टर आता है उन्हीं भी है। दिया वो नहीं चल रहा है। निजाम का एक ग्रुप में रहता है। 41 सब अगरबत्ती बना रहा है। तो इनको 6 समूह को 2 दिन चुका उसको 2 दिन पहले बुलाया। ये लोग अपना बचत सप्ताह बार करती है या क्या? तो महीने में एक समूह नहीं सभी का मिला के ट्रक से माल जाता है। ट्रक से चला जाता है। तो इन लोग को अधिकारी बताइए आपको कितना में कितना सिखाते हैं? जब इतना समूह बनाई है तो थोड़ा इनपुट का भी सपोर्ट बनाए उसको। अरे उधर से लीजिए, उस साइड जाइए, उस साइड और उसी नाम से अगरबत्ती पूरे विकास हुआ है 30 वर्ष में सब होगा। कर्मशाला बनवा रहे हैं। कर्मशाला किस अभी हाल जमा का भी कम आप लोग इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए।
नहीं है। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए। अरे आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक मिनट। चलिए आप लोग साहब आप अभी घर की बात कर, ये सारी बात बच्ची बच्ची बैठ जाओ बेटा, बेटा बैठ जा। बेटा आपके यहाँ मदरसा ऑटो पे नहीं कर देने अच्छा अजमेर के रास्ते यहाँ आ करके आप एक बार, लेकिन अब आपसे गुजारिश ये है कि आप आ करके एक बार यहाँ के सेंटर को जरूर देखिए। 200 बच्चियाँ हो गई हैं, इसमें से सिलाई हमारे ऑफिसर जाएंगे, सब चीज तो जाने तो देख ही लेंगे, लेकिन जिस चीज का भी चल रहा है इसको, नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा नहीं सर। कोई भी ऐसा मेरा ना हुआ आज तलक, कोई भी ऐसा मेरा पास आया है मेरे चल के मसीहा मेरा, पास आया है मेरे चल के मसीहा मेरा। मेरे मौसीकी बनाते थे हम, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमाते थे हम, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमाते थे हम। अब तो तालीम से भी जुड़ गया रिश्ता मेरा, अब तो तालीम। क्या करते थे पहले, इस तरह की छुट्टियों का नहीं रहता। किसको मिलेगा? 4 सीटर का है और सिंगल सीटर हम लोग किसको देंगे, इसके लिए मालिक वालों से बात नहीं हुई, बनाया गया है तो मेरिट पर ही दीजिए। आपका कमरा छोटा नहीं है, सिंगल क्या अभी सिंगल स्टोरी पर एक बनेगा तब होगा।
पुष्पांजलि करता हूँ। विश्वास यात्रा की छत्तीसगढ़ जिला में पिछले महीनों में पूरी की गई 408 नैकी प्रवीण, सुमामा प्रवीण, सुमामा प्रवीण, इराकी कन्या उच्च विद्यालय नवादा। यास्मीन प्रवीण, इराकी कन्या उच्च विद्यालय नवादा। उच्च विद्यालय पांडे गनौर, अंसार नगर नवादा। ईशानाथ, ईशानाथ, इराकी कन्या उच्च विद्यालय नवादा। अब एक दूसरा कार्यक्रम है जौनल स्तर पर बैडमिंटन में गुलशन कुमार और अंकित कुमार द्वितीय स्थान। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंतर जोनल प्रतियोगिता में कृति रंजन 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान। कृति रंजन 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान। सैनिक उच्च विद्यालय राहुल कुमार तीसरा स्थान। राजन कुमार राजकीय उच्च विद्यालय कौवाकोल, राजकीय कृषि विद्यालय कौवाकोल 8वां स्थान। अमरीश कुमार 9वां स्थान। मैं माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा यादव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का उनके द्वारा अभिनंदन होगा। पूर्णिमा जी, जलयोग कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का मर्यादा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम है श्रीमती पूर्णिमा यादव विधायिका नवादा एवं नवादा विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद। परचम पूरे बिहार में लहराया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारे बच्चे, तीनों बच्चे उस इलाके से अपना पठन पाठन करके पूरे बिहार में नाम लेने वाला इलाका गोविंदपुर हो। ये आपका करिश्माई नेतृत्व है, जिसके बदौलत आज कानून का राज जो बिहार में सभी से पास करने वाला विद्यार्थी जाता है, ये है कानून के राज का निहितार्थ। सारे शानदार विरासत नवादा जिला के हैं। हम आपसे ये अनुरोध और विनती करेंगे कि इस बिहार के विकास की परिकल्पना के साथ नवादा जिले के आम आवाम आपके नेतृत्व में एक मुक्त होकर के खड़ी है और अपराध इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय यहाँ पर उपस्थित बिहार के गरीबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले
श्री राहुल कुमार, 8वां स्थान प्राप्त करने वाले श्री राजन कुमार और 9वां स्थान प्राप्त करने वाले श्री अमरीश कुमार तथा विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराने वाले हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ पत्रकार बंधुओं और इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में उसकी परवाह किए बगैर इस सभा में शामिल बहनों और भाइयों, मैं विश्वास यात्रा के सिलसिले में आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हमारी ये यादें तक विश्वास यात्रा के कार्यक्रमों को हम पूरा कर लें, तो आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझको बहुत खुशी हुई है। कई जगह पर लोग कहते पाए गए कि नालंदा के बगल में है, इसको नालंदा जैसा ही मानिए। शायद वो कहने वालों को ध्यान में नहीं था कि जब वो अभी राजगीर में प्रवास यात्रा पर थे, तो प्रवास यात्रा के दौरान गया हो या जहानाबाद या कोई भी जिला, उत्तर बिहार का जिला हो या दक्षिण बिहार का जिला हो, मेरे लिए सब बराबर। और जहां कहीं भी जो संभावना है उसको हम उभारेंगे और हमसे जो संभव है हम उसके लिए करेंगे। नवादा जिले में भी पिछले 4.5 वर्षों में जो काम 238 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए गए कल्याण के काम में, शिक्षा के काम में, लोगों के विकास के काम में। हमारी सरकार का संकल्प है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अधिक से अधिक मानव का विकास हो, मानव संसाधन का विकास हो। कुछ फैक्ट्रियों को लगा देने से विकास सिर्फ नहीं होगा, जब तक लोगों का विकास नहीं, और उसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। और जब न्याय के साथ विकास की बात हम करते हैं तो समाज के सभी तबके का विकास और बिहार के सभी इलाके का विकास, इसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। तो मानव संसाधन के विकास में, मनुष्य के विकास में, सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले 4.5 साल में अकेले नवादा जिले में, हम ये बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हर जिले में जाकर उस जिले की बात करते हैं, 238 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 238 करोड़ 91 लाख, मतलब 239 समझ लीजिए। और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में अभी नहीं दे पाएंगे, काम कर रहे हैं, आधा घंटे बाद कर जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, हम काम कर रहे हैं, बिजली, सिंचाई, ये सब क्षेत्र आता है नवादा। उसमें खर्च किया गया है सिर्फ नवादा जिले में 418 करोड़ 12 लाख रुपए, यानी दोनों को मिला दीजिए तो 650 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारी सरकार ने अकेले नालंदा जिले में सामाजिक और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में किया। बाकी और भी खर्च हुए, अनेक प्रकार के खर्च होते हैं, ये तो सीधे विकास के मद में। एक जिले में कल्पना करिए, इस बिहार का पूरे राज्य में 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए का खर्च साल भर में नहीं हो पाता था। वर्षों वर्षों तक ये स्थिति चलती रही।
और जब हम लोगों की सरकार आई है तो हमने योजना के मद में यानी विकास के लिए खर्च ज्यादा से ज्यादा करना शुरू किया। हमारी सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, मेरे पास सिर्फ 4 महीना था उस वित्तीय साल में, और हम लोग जब सरकार में आए तो तब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, चुनाव आदि का मौसम था, मुश्किल से 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 4 महीने में ही हमने 3000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। इसके बाद उसके अगले वर्ष से हम लोगों ने शुरू किया 8000 करोड़, उसके अगले साल 10,000, फिर 12,000। अभी जो साल बीता है 31 मार्च को, उसमें हम लोगों ने खर्च किया 14,500 करोड़ रुपया, और इस साल में खर्च करने का लक्ष्य है 20,000 करोड़ रुपए का पूरे बिहार के विकास के लिए। बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, लोगों को अपना समय याद आने लगता है। पहले तो लोग कहते थे पैसा कहां से आया, हमने कहा पैसा तो यहीं से आया, पैसा तो पड़ा हुआ था, अब उसका खर्च जनता के लिए करते तो जिस तरह से आज हम कर रहे हैं ये उपलब्धि हासिल होती। तो पहले वाले लोगों को होती है परेशानी, इसलिए जलन में, ईर्ष्या में, उसकी आग में जलते रहते हैं, और तब कहते हैं जल के दाह में कि दिल्ली का पैसा। अभी भोला बाबू MP है, दिल्ली के लिए चुने गए, इनसे पूछ लीजिएगा, इनसे मैं निवेदन कर, दिल्ली का पैसा हमको मिल रहा है, ऐसा कौन सा पैसा बिहार को मिल रहा है जो सिर्फ बिहार को मिलता है, बाकी दूसरे राज्य को नहीं मिलता है? ऐसा हमारे जो भी मित्र जहाँ के हमारे दिल्ली का पैसा का रट लगाते हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा पैसा। अरे भाई, देश में राज्य की सरकारें भी टैक्स वसूलती है, केंद्र की सरकार में 6 साल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके। हम लोगों के समय भी वित्त आयोग की सिफारिश आई थी और हूबहू उसको स्वीकार किया जाता है। तो वित्त आयोग जो टैक्स के पैसे के बंटवारा का निर्धारण करता है और वो पैसा राज्य को मिलता है, वो सभी राज्य को मिलता है। जब से संविधान है तब से मिल रहा है, और जब तक देश है, संविधान है, तब तक मिलता रहेगा। आज जो हमको पैसा मिलता है वो हमारा अधिकार है, वो किसी की कृपा नहीं। लेकिन लोग बोले बिना बात नहीं आते, सर्जरी के शिकार है तो हम क्या करें, बोले बिना बात नहीं आते। उसके अलावा योजना के मद में सहायता मिलती है हर राज्य को, सिर्फ बिहार को नहीं, सारे राज्य को, और वो भी एक फॉर्मूला पर निर्धारित होता है। अलग से कौन पैसा मिलता है? जो सबको मिलता है, सब राज्य को मिलना है, केंद्र को देना ही देना है वो पैसा। उसके अलावा कौन सा पैसा? जब झारखंड बना था तो उस समय की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने तय किया था कि बिहार को 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अतिरिक्त दिया जाएगा। वो पैसा मिला? वो खर्च नहीं हो पाया। पहले हमारी सरकार बन गई, हमने इस सवाल को उठाया कि केंद्रीय एजेंसियों को काम करना था, वो पैसा खर्च नहीं हुआ है, बिहार का कोई कसूर नहीं है, वो पैसा हमें जारी रहना चाहिए। वही पैसा 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो 10वीं योजना के लिए था, वही 11वीं योजना में जारी है। ये इनकी कोई कृपा नहीं है, इनका कोई निर्णय नहीं। कौन सा पैसा है? आज जो हमारा वार्षिक योजना का आकार है 20,000 करोड़ रुपया, उसमें फॉर्मूला के आधार पर जो केंद्र सरकार सभी राज्यों को देती है, बिहार को भी मिला। वो केंद्रीय सहायता पूरी योजना का मुश्किल से 30% होता है, और बाकी पैसा 70%, यानी हर 100 रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं, उस 100 रुपये में से 70 रुपये या तो हमारा आंतरिक संसाधन का पैसा है, या हम बाजार से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं। जो उधार और ऋण लेने की
आजादी है सभी राज्यों को, और उसके लिए भी कानून बना हुआ है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा बाजार से कर्ज ले सकते हैं, उसके लिए भी नियम बना हुआ, कानून बना हुआ, उसके लिए भी कानून बन गया। हमने भी उस कानून को स्वीकार कर लिया और उसके हिसाब से जो गुंजाइश बैठता है वो हम कर्ज लेते हैं। हमारा आंतरिक संसाधन है, तो उसके बदौलत आज काम कर रहे हैं, हर जिले में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये कहते हैं दिल्ली का पैसा, दिल्ली के पैसा का क्या हाल है? भोला बाबू बैठे हुए, इनको बता देना चाहिए और वो कागज अपने क्षेत्र में बंटवा दीजिए। भोला बाबू, बिहार में जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय उच्च पथ है, उसकी हालत खराब थी। हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि इसको ठीक से इस पर काम होना चाहिए, इसका मजबूतीकरण के लिए पैसा दीजिए, मजबूतीकरण कराइए। केंद्र ने नहीं कराया, पैसा नहीं दिया, तो हमने सोचा कि सड़क खराब रहेगी तो लोग फिर गड्ढे में चलेंगे और फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग कि हम लोग भाषण देते थे कि पता नहीं चलता है सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क। तो ये भाषण हम नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए हमने कहा कि हम अपना पैसा लगाकर सड़क को दुरुस्त कर देंगे और जो पैसा लगाएंगे केंद्र सरकार की सड़क है, बिल उनके यहाँ भेज देंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब देंगे। वही किया हमने, 711 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, बिल उनके यहाँ भेज दिया, पैसा नहीं दे रहे, हम लोग रोज तगादा कर रहे। संसद में भी सवाल उठाया गया कि बिहार को पैसा क्यों नहीं दे रहे, तो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री ने जवाब दिया कि बिहार ने बगैर हमसे पूछे, यानी केंद्र से पूछे, राष्ट्रीय उच्च पथ के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण में 711 करोड़ रुपया लगा दिया। केंद्र ने कहा कि बिहार ने लगा दिया, लेकिन चूंकि हमसे बगैर इजाजत लिए लगाया है, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। अब पैसा नहीं देंगे वो तो अन्याय है, लेकिन इतना तो मान लिया कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय उच्च पथ है उसको ठीक करने के लिए 711 करोड़ रुपया लगा दिया। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं दिल्ली के पैसा से हम काम कर रहे हैं? अरे दिल्ली का NH नेशनल हाईवे बिहार के पैसा से ठीक रह रहा है, ये तो अब केंद्र की सरकार के मंत्री ने भी कर दिया। इसे भोला बाबू ये उत्तर बंटवा दीजिए अखबार में छपा, सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि दिल्ली के पैसा से बिहार चल रहा है कि दिल्ली की सड़क पर बिहार सरकार का पैसा लगा हुआ है। आज न कल हम तो वसूली करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी है, चिंता मत करिए। आप इतना कमजोर वकील नहीं चुने हुए, हम जानते हैं अभी चुनाव का साल है, सब चाहता है कि थोड़ा इसको तंग करो, थोड़ा इसको फेल करा दो, ताकि जनता कुछ नाराज हो जाए। और हम जनता के बीच में रात दिन रहते हैं, तो देश 5 दिनों चलता है, उसकी ज्यादा हमको चिंता नहीं है। हम तो इतना ही जानते हैं कि बिहार का जो हक है, हिस्सा है, वो आज न कल ले करके रहेंगे, आपकी ताकत के बदौलत लेकर के रहेंगे। तो जो भी हम लोगों से संभव है विकास का काम कर रहे हैं, और सबका काम कर रहे हैं, नवादा का भी काम कर रहे हैं। नवादा भी पुरातत्व के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, वो तो बात एक है। आज हम लोगों ने नालंदा जिला, नवादा जिला, जहानाबाद जिला और गया जिला किया। उस समय तो इस नाम का कोई जिला नहीं होता था, उस समय तो ये पूरा का पूरा इलाका है। अरे ये तो तपोभूमि है, यह तो ज्ञान की भूमि है। लेकिन कल क्या हालत, ये भूमि लहूलुहान थी, तनाव की खेती होती थी, आपस में संघर्ष हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, नरसंहार की घटनाएं घटती थी। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों से आपके आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार चल रही है। हम लोगों ने शांति का माहौल कायम किया और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों की सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं है, बल्कि सभी तबके के लोगों को जोड़ा। हम सबको जोड़कर चलते हैं, हिंदू, मुसलमान,
अगला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष सबको जोड़ते महिलाओं को हम लोगों ने निकाल दिया, 50% आरक्षण दिया पंचायत में। उसके बाद नगर निकाय में कुछ मर्द लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे अब महिला लोग मुखिया हो जाएगी तो मर्द लोग बच्चा खिलावेगा। हम उस समय कहते थे कि इस तरह का मजाक मत कीजिए, अगर घर में जाकर दोनों समय ठीक से भोजन करना। हम भी मजाक का जवाब दे देते थे, लेकिन बहनों और भाइयों देखिए जो काम हमने 4 साल पहले इस बिहार में किया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, वही काम आज दूसरे राज्यों में हो रहा। यही अनुकरण हो रहा है दूसरे राज्यों में। और अब केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो जो काम बिहार ने कर दिया अब उसी को देश में लागू करने की बात हो रही। तो हमने सबको उठाया। लड़कियों को शिक्षा की कमी थी, माँ बाप गरीबी के कारण मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। हम लोगों ने तय किया कि जो भी लड़की 6ठी क्लास में जाएगी, किसी भी परिवार की होगी, APL हो, BPL हो, कोई जात बिरादरी धर्म मजहब की हो, सब लड़की को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और एक बैग खरीदने के लिए 700 रुपया देंगे। क्या परिणाम हुआ? मध्य विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। उस वक्त हमने कहा कि हाई स्कूल जाने के लिए सब लड़की को 9वीं क्लास में पहुंचने पर, चाहे वो किसी परिवार की हो, सबको साइकिल खरीदने के लिए पैसा देंगे। क्या उसका नतीजा हुआ? पटना में, नवादा में और गया में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। ये परिवर्तन है, ये बदलाव आया आज बिहार। और लड़कियों में शिक्षा का कितना बड़ा प्रसार हुआ। जब हमने ये योजना शुरू की 2007 में, तो उस साल कुल लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में पूरे बिहार में थी 1,70,000 और 2010 में वो संख्या बढ़कर हो गई है 4,90,000। यानी 3 साल में 3 गुना वृद्धि हुई है हाई स्कूल में लड़कियों की संख्या। तो हम किसी को छोड़ते नहीं, सबको लिया, साइकिल दिया सबको। और उसके बाद देखा कि लड़की सब तो खुश होके जा रही है, लड़का सब थोड़ा मायूस दिखने लगा हमको। जगह जगह जहाँ जाते थे कहता था अंकल हम लोगों का क्या होगा। तो हमने कहा कि सबका होगा। तो अब हमने तय किया है कि लड़कों को भी 9वीं क्लास में पहुंचने पर, चाहे वो किसी भी परिवार का बच्चा हो, 9वीं क्लास में पहुंचेगा, सबको साइकिल खरीदने के लिए लड़कियों की तरह ही पैसा दिया जाएगा। तो आज उसका अंजाम है कि हाई स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम तो चाहते सब पढ़े, पढ़ता नहीं है तो गरीब गुरबा आदमी को ठग लेता है, इंद्रियावास में ठग लेता है। बोला बताइए, हम लोग नियम बना दिए कि प्रतीक्षा सूची से मिलेगा, ऊपर वाले को नीचे नहीं कोई कर सकता है, नीचे वाले को ऊपर नहीं कर सकता है, कबू ठग लेना। गरीब गुरबा आदमी पढ़ना लिखना जानता नहीं है, दलाल सब ठग सब घूमता रहता है, बैंक, पंचायत और ब्लॉक में घूम घूम करके गरीब आदमी को अनपढ़ होने के कारण लूटता है, ठगता है। चल जाएगा गांव में, देख लेगा लिस्ट में भी गरीब आदमी का नाम आ गया इंदिरावास में, तो 2 को मिलकर चल जाता है टोलवा में, जोर जोर से आपस में बतियाते रहता है कि अब ये गुरु दिलवा देना है इंदिरावास। तो घर में महिला आती है, पुरुष तो काम करने चला जाता है, वो बेचारी सुन लेती है। तो जब मर्द आता है शाम में तो बताती है कि 2 आदमी फल्ला फल्ला इसे बतिया रहा था। बेचारा मर्द तुरंत भाग के उस आदमी के पास पहुंचता है, कहता है कि कब दिलवाएगा, तो कहता है मिलेगा तो, लेकिन कुछ खर्चा बर्चा लगेगा। न उधो का लेना न माधो का देना, न उसका एक पाई है, सरकार का पैसा है, अरे दलाल सब पीछे में खा लेता है। ये किस बात के लिए खाता है? इसलिए कि लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, इसलिए ठग लेता है। हमने कहा केसी साहब बिहार के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और हमारे अधिकारी सीनियर बैठो, केसी साहब ये टोपी लगाए हुए तो विकास के सब काम की जिम्मेवारी नहीं की। हमने मुजफ्फरपुर में इन लोगों को कहा कि बताइए आप लोग इतना बड़ा बड़ा परीक्षा पास करके IAS बने,
पिता आपसे ज्यादा होशियार नहीं, ठग सब गौवा में रहता वही। हम लोग नियम बनाए कि अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। देखिए इसमें से भी रास्ता निकाल दिया। अब इसका उपाय कीजिए। सब महिला लोगों का स्वयं सहायता समूह गठित होगा और सब जगह हम एसपी को ड्यूटी दिए। यहाँ के एसपी को भी ड्यूटी है, ये इंदिरा आवास में जो ठगी करता है, गरीब आदमी को ठगता है, उसको पकड़िए, उस पर मुकदमा FIR दर्ज कीजिए। खाली FIR नहीं, उस पर जांच पड़ताल जल्दी करके उसके ऊपर चार्जशीट जमा करिए और कचहरी में अर्जी लगा करके जल्दी ट्रायल करवाइए उनका और उनको सजा दिलवाइए। जैसे अपराध करने वाले 47,000 लोगों को पिछले 4.5 साल में सजा मिली, उसी तरह से ठगी और दलाली और कमीशन खोरी करने वालों को भी मुकदमा उसके ऊपर चले और जल्दी से जल्दी सजा मिले। जब ये विक्रामपुर जाएगा तब जाके आदत छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। हम कानून भी बना दिए तो बता देते। आप जो भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित करेगा, वालिशान मकान बनाएगा, तब सिर्फ भ्रष्ट लोगों पर खाली मुकदमा नहीं चलेगा। भ्रष्ट तरीके से जो संपत्ति अर्जित करेंगे वो संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। तो बड़ा बड़ा आलीशान मकान जो बना के रखे हैं सरकार के धन को लूट के, हम उसको जब्त करवाएंगे और उसमें बच्चों का स्कूल खुलवा देंगे। इसलिए बहनों भाइयों, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग क्या है? कोई दलाल के चक्कर में मत पड़िए। किसी के कहने से या किसी के दलाली कोई आपको नहीं दिलवा रहा, सब मिल रहा, वो तो बीच में कमा रहा। इसलिए SP साहब जो है सबको बीच में पकड़ लिया। कहा न जाए जोश में आ गया पीछे घूम घूम के दरखास्त लिए उस समय सोए हुए थे। बैठ जाइए, आप जाने रहेंगे तब दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। तो बहनों और भाइयों, हम लोगों की सरकार आपके द्वारा बनाई गई, आपके लिए काम कर रही है और हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति हम सब मिलकर एक सुंदर बिहार और खुशहाल बिहार बनाएंगे, जहां कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सब पढ़ेगा, सब स्वस्थ रहेगा और बिहार के लोग पढ़ लें। युवा पीढ़ी इतनी मेधावी है। आज कितने गौरव की बात है इस जिले के लोगों को। मैं तो इस धरती को प्रणाम करता हूँ, यूं ही ऐतिहासिक धरती है। आज भी देखिए 3 बच्चों ने 1 से 10 में स्थान पाया, जिसका नाम हमने लिया राहुल, राजन और अमरीश। 3 बच्चे अभी मत पर आए, ये मामूली है। मैं सलाम करता हूँ इस धरती को और इसी प्रकार से सब लोग आगे बढ़े, इसलिए हमने स्कीम बनाई और सब बच्चे पढ़े। और आप सबसे भी अपील करेंगे कि लड़का हो या लड़की, सबको स्कूल पढ़ने के लिए जरूर भेजिएगा। और अब तो महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए देखिए उस साइड में लोग लेकर के खड़ी है, प्ले कार्ड लेकर के, तख्ती लेकर के। अक्षर आंचल योजना 40 लाख महिलाओं को, निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने की योजना चलाई जा रही है। हम सबको साक्षर बनाएंगे, पढ़ने लिखने लायक हो जाए, ताकि कोई शोषण न कर सके, ठग न सके। तो संकल्प लेना है, एक खुशहाल बिहार बनाएंगे, एक मजबूत बिहार बनाएंगे, एक साक्षर बिहार बनाएंगे। कभी कभी आश्चर्य लगता है, यही वो धरती है जिसने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी और आज हमारे यहाँ निरक्षर लोग रहेंगे। इसलिए ये हमारे सामने एक चुनौती है। मैं सब लोगों से अपील करूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने परिवेश में आस पास के लोगों को भी पढ़ाइए और सिखाइए। हम विश्वास यात्रा में सब जगह जा रहे हैं। आज हुनर सिखाने के लिए एक सेंटर शुरू होने वाला है यहाँ। पिछले साल हुआ था, इस साल भी हम वहां भी गए। बाल श्रमिक जो मुक्त किए जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कूल है, उसमें हम गए। हमारा पढ़ाई लिखाई पर, स्वास्थ्य पर, कल्याण पर, जितना विकलांग है बच्चा या बच्ची, सबको पेंशन हम दिलवा देंगे। जितनी विधवा है, 60,000 रुपया सालाना आय वर्ग तक के परिवार की जितनी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, उन सबों को सरकार की तरफ से हम पेंशन दिलवाएंगे। हमने कहा कैंप लगा करके सबका नाम लिख करके सबको पेंशन मिल जाना चाहिए।
हमने जब तय कर दिया तो देखा कि भाई अभी भी सबको काहे नहीं मिला, तो मालूम हुआ कि विकलांग लोगों का सर्टिफिकेट सिविल सर्जन बनाते हैं, जांच पड़ताल हो जाता है, लेकिन प्रमाण पत्र पर सिविल सर्जन दस्तखत करते हैं। तो हमने उसमें परिवर्तन कर दिया कि अब सिविल सर्जन के दस्तखत की जरूरत नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ही दस्तखत कर देंगे। अब वही विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद जब सब कागज पत्र बन जाता था तब स्वीकृति के लिए जाता था कलेक्टर साहब के टेबल पर। कलेक्टर साहब को जहिया फुर्सत होगा उस दिन वो दस्तखत करेंगे तब पेंशन मिलेगा। सरकार चाहती है तुरंत पेंशन देना और कलेक्टर साहब के टेबल पर पड़ा रह जाए। इसलिए हमने तय किया कि अब कलेक्टर साहब नहीं, अब एसडीओ साहब को ही अधिकृत कर दिया गया है ताकि जल्दी वो पेंशन मिल जाए। हम विश्वास यात्रा में घूम रहे हैं तो इसी तरह से बारीक चीजों को भी देख रहे हैं, कहाँ क्या कमी। हम मध्याह्न भोजन से लेकर के एक चीज, मास्टर साहब कैसा पढ़ा रहे, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, आचल योजना के बारे में तो हमने चर्चा की, आंगनबाड़ी केंद्र सब जगह जा करके हम देख रहे हैं। सब चीजों को सुधार करके कि हम साक्षर बिहार, स्वस्थ बिहार बना सकेंगे। और जो समाज में माहौल है बहनों और भाइयों, मैं एक ही अपील आपसे करूंगा, इस माहौल को कायम रखिए। जो आज एक भाईचारगी का माहौल है, एकजुटता का माहौल है, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द का माहौल है, इसको हर हालत में बनाए रखिएगा। ये अगर बना रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज दुनिया भर के लोग आ रहे हैं बिहार और देखने आते हैं। जिस बिहार के बारे में लोग नाउम्मीद हो चुके थे, ये कभी बदल ही नहीं सकता, आज वो बिहार बदल रहा। लोग आते हैं, पूछते हैं, हमसे मिलते हैं, कहते हैं रहस्य क्या है, कैसे बदल दिया आपने। हम उनको कहते हैं हमने नहीं बदला, हमारे बिहार के 9 करोड़ लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अब हम बिहार को बदल कर दम लेंगे, इसलिए बिहार बदल रहा है। तो ये जो माहौल है इसको बनाए रखिए, यही हम आप सबसे अपील और आग्रह करना चाहते हैं। और यहाँ आने के बाद कुछ मांग भी हो गई, सब आ गए, कहिए तो कुछ तो करना ही है। एक हम कुछ चीजें जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको सूचना दे दें। एक तो भदौनी, खरीदी बिघा, ये सब जो आसपास जुड़ा हुआ गांव है, इसमें जल मीनार के साथ पाइप जलापूर्ति योजना लागू की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण होगा। बिजली के बारे में बहुत चर्चा हो गई। बिहार शरीफ से भी नवादा जुड़ा हुआ था, लेकिन 7 मई को जो तूफान आया उसके चलते हमको बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने, हम यही मंच पर बैठे हुए थे, जानकारी ली तो पता चला 36 टावर प्रभावित हो गया। उस सब टावर पर काम चल रहा है और उन्होंने वादा किया है कि 10 दिन के अंदर हम उस सब टावर को मरम्मत करके चालू कर देंगे और फिर नवादा के लिए अभी जो 15 मेगावाट बिजली दी जा रही है उसको बढ़ाकर 20 मेगावाट कर दिया जाएगा और आपके बिजली की स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। फिर एक बक्सोती बराज के बारे में चर्चा हुई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बक्सोती बराज के लिए जो हमारे बिहार में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं, वह राज्य के अंदर की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना। उसी योजना के अंतर्गत इस बराज का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। मतलब इस काम को हाथ में लेने के लिए कदम हम लोगों ने बढ़ा दिया है। ये पहला कदम होता है डीपीआर बनाने का। फिर एक ब्रिज की मांग की गई, गोसाई निगाह कुंज अवहारी घाट में ये ब्रिज बनाने की बात हुई है। सकरी नदी पर पुल बनाने की बात हुई है। इसकी लंबाई लगभग 650 मीटर होगी, मतलब मिला जुला के 5 किलोमीटर हो जाएगा। लंबा ब्रिज है। अब आप लोगों ने यहाँ सवाल उठा ही दिया है, तो इस पुल का भी निर्माण कराया जाएगा। अंदाज इस पर लागत आएगी 32 करोड़ रुपए की, अभी जो मैंने यहीं से बैठे बैठे। अब आगे से
आप सबके सामने हम कर पहले ही सब कुछ बोलते हैं कि पहले से कह दे तो काम झंझट कम हो, यहाँ आने पर बोलते हैं। ये सबको मालूम है कि अब आ गए हैं, फंस गए हैं तो जाएंगे कहाँ निकल के, तो हम फंसे हुए हैं। हम तो फंस गए, हम तो आपके बीच ही रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन हम तो लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के बीच में ही रहेंगे। लोगों के बीच में ही मुझको जीवन मिलता और बिहार के लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, समाज के सब तबके को मिलाकर चलना, बिहार की सेवा करना। बहनों और भाइयों, मेरे दिल में कोई दूसरा काम नहीं है और लोगों के पास बहुत काम होगा और लोगों को बहुत काम होगा। मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम आपकी सेवा। 4.5 साल से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं महसूस किया कि हमारे नाम की सरकार चलती है बिहार में। हमने यही सोचा है कि बिहार के लोगों ने मुझको अपना मुख्य सेवक बहाल किया है, मुझको अपना पहरेदार बहाल किया है। तो हम इसी नियत के साथ और इसी भावना के साथ हम लोगों के बीच में काम करते रहते हैं। आज विश्वास यात्रा में हमने कहा था, याद कीजिए, यहाँ भी आकर के हम बोल रहे थे कि भाई आपने मौका दिया, हम काम करेंगे और जब 4.5 साल पूरने लगेगा तब हम पूरे बिहार में घूम घूम करके खुद देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं, काम हुआ कि नहीं, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, परिवर्तन दिख रहा है या नहीं। अगर हम संतुष्ट होंगे तो आपके बीच में वोट मांगने आएंगे और अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम आपसे माफी मांग लेंगे। इसलिए हम अपने उसी घोषणा के अनुरूप इस तपती धूप में सब जगह घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और मुझे सचमुच आपके बीच जाकर बहुत खुशी होती है। लोगों का प्रेम, स्नेह, विश्वास देखकर मन और मजबूत होता है और जिस प्रकार का विश्वास लोगों का दिखता है उससे हमारी यात्रा का जो नामकरण है विश्वास यात्रा, वो और चरितार्थ होता है। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि आपने मौका दिया, बिहार के मान और शान को हमने बढ़ाया। अब बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को अपनी पहचान छिपानी नहीं पड़ती है। इतने कम समय में हम सब लोगों ने आपके बदौलत इस प्रकार के बिहार का निर्माण करने की बुनियाद डाल दी है कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस गांव में आया। मैं इस गांव के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए इस सिलसिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। तो मुखिए